हे दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं एक बिगिनर सोलो ट्रैवलर हूं। एंड अपनी जो रीसेंट लास्ट जर्नी थी उसमें मैंने ट्राई की थी काउच सर्फिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउच सर्फिंग होती क्या है। काउच सर्फिंग एक ऐसे तरीके को बोलते हैं जिसके थ्रू आप घूमते समय किसी लोकल के साथ रहेंगे विदाउट एनी पेमेंट ऑफ मनी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भला ऐसा क्यों करेगा, घूमते समय कोई किसी और के घर में क्यों रहेगा। तो दोस्तों, ये एक तरीका है लोकल लोगों के बारे में जानने का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हैं केरला के या मैं हूँ उत्तराखंड का, मैं जाता हूँ केरला, टोटली साउथ। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है वो मुझे ट्रू रहन सहन तभी पता चलेगा जब मैं किसी लोकल के साथ रहूँगा कुछ दिन। एंड वही चीज़ पॉसिबल करा देती है हमारी काउच सर्फिंग। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, भला कोई आपको एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में क्यों रखेगा। तो दोस्तों, ये सिंपली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप की है। मान लीजिए जैसे कोई फॉरेनर आता है तो आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, हाँ भाई कौन है, कैसा रहन सहन है। तो उसी इंटरेस्ट की वजह से होता क्या है कि कई बहुत सारे लोग हैं आपको कभी कभी इनवाइट भी कर देते हैं अपने घर। जैसा मेरे साथ ये एक बार हुआ था गाइज, जो मेरी फर्स्ट सोलो जर्नी थी। मैं जा रहा था कर्नाटका, तो जो ट्रेन में मेरे साथ अंकल बैठे थे उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों, काउच सर्फिंग एक मॉडर्न मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको नाम दे दिया गया है। साथ में काउच सर्फिंग एक कम्युनिटी है, एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन जिसे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रैवलर्स और जिन्होंने अपना घर ओपन कर रखा है ट्रैवलर्स के लिए, जो चाहते हैं कि आप मेरे घर आओ, रहो, मेरे साथ समय बिताओ, वो सब अपने आप को रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जब भी कोई ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उस ऐप के थ्रू सबको मैसेज करेगा। दिल्ली में कौन कौन से होस्ट हैं उनको मैसेज करेगा, हाँ या करेगी कि हाँ जी मैं ये हूँ, मैं अपने बारे में बताएंगे कि मैं यहाँ घूमता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कल्चर के बारे में जानने के लिए। तो इस तरीके से जब वहाँ से जो आपके होस्ट हैं वो अप्रूव करेंगे कि हाँ जी आप आ सकते हैं, तो फिर जाके आप लोग उनके साथ जाएंगे एंड उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप उनके साथ 2-4 दिन या जब तक आप रहना चाहें, जब तक वो लोग अलाउ करते हैं आप रह सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि काउच सर्फिंग का फ़ायदे क्या है। पहला फ़ायदा है गाइस कि आप लोग वहाँ के लोकल लोगों का घर देख पा रहे हैं। हम बिल्कुल अलग आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बजाय आप होटल में जो कि आपके सुख सुविधाओं का ज़्यादा फोकस्ड होंगे, वहीं एक लोकल जो होम होगा वो वहाँ के कल्चर को डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि क्योंकि घर में लोग अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं। एंड साथ में आपके नए दोस्त बन जाएंगे। आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे जिनके घर में आप रह रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस भी जानेंगे। एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर एक ट्रैवलर हैं तो एक लोकल पर्सन जो उसकी जगह है उसके बारे में जितनी जानकारी उस पर्सन को होगी, शायद आपको और मुझे एज अ ट्रैवलर नहीं होगी। साथ में इंटरनेट में भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ का किसी को पता ही नहीं होता है, सिर्फ लोकल्स को छोड़ के। तो वो सारी जगह के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब माइंड में एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या काउच सर्फिंग ऐप जिसके थ्रू हम लोग और लोगों से को रिक्वेस्ट करेंगे उनके यहाँ रहने के लिए, वो फ्री है या पेड है। तो दोस्तों, इसका फ्री वर्जन जो है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एक दिन में, मैक्सिमम 10 लोगों को। एंड दूसरा इसका पेड वर्जन जिसमें आपको 4000 रुपीज़ वन टाइम फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद आप इसे अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड इन द एंड दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में मनी एक्सचेंज नहीं होती है। तो ना तो आपका जो होस्ट है वो आपसे पैसे मांगेंगे, फिर आप एक्सचेंज में उन्हें क्या देंगे। तो गाइस, उन्होंने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड किया। साथ में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको अपना टाइम भी प्रोवाइड कर देते हैं और आपको अपना शहर भी घुमा देते हैं अगर उन पर टाइम हो तो। बदले में आप उन्हें क्या देंगे? पहली चीज़ दोस्तों, आप उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना। साथ में अगर आपको कुछ स्किल है या कुछ भी ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, कुछ जानकारी उनके साथ शेयर कर ली। आप खाना बनाने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने अपने यहाँ की डिश बना के उनको खिला दी, टेस्ट करा दी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ को याद में रखिएगा दोस्तों कि काउच सर्फिंग में कोई बाउंडेशन नहीं है। कई ट्रैवलर्स से मैंने ऑनलाइन सुना है कि होता क्या है, आपका जो काउच सर्फिंग होस्ट होते हैं वो आपको एक रूम प्रोवाइड कर लेते हैं। एंड उसके बाद उनकी कुछ टाइमिंग होती है जिस वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। तो उसके बाद तो कुछ इस तरीके का है। तो आप कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए काउच सर्फिंग के दौरान। एज अ फ्री माइंड जो भी मिले
इट्स फैंटेस्टिक। एंड हाँ, अगर आप प्राइवेसी वाले पर्सन हैं बहुत ज़्यादा, तो शायद काउच सर्फिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे बढ़िया तो होटल्स एट्सेट्रा ही है। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ये एक बोथ पार्टीज़ वाला हिसाब किताब है, क्योंकि एज अ ट्रैवलर आप सोचेंगे कि मैं जिसके घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सेफ़ तो है, लेकिन वहीं एज अ होस्ट जो सोच रहा होगा या होगी कि जो मेरे घर आ रहा है क्या वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं। तो इस चीज़ को एश्योर करने के लिए होता क्या गाइस कि आपकी जो काउच सर्फिंग प्रोफाइल होती है उसमें आपको बहुत ही डिटेल में अपने बारे में लिखना है, ए टू जेड। कोशिश करनी है कि हाँ जो अगला पर्सन है आपके पास्ट को भी जान पाए कि हाँ आप कहाँ से हैं, कैसे कैसे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड आपके जो मैसेजेस होने चाहिए उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो बस कुछ इसी तरीके से काउच सर्फिंग आप आसानी से कर सकते हैं। सो गाइज़ ये थी मेरी काउच सर्फिंग में छोटी सी वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो ओके गाइज़, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।